हेलो एवरीवन, अभी हम कुछ सॉल्यूशन चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट लॉ फॉलो करता है। दिस रिक्वायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सिमिलर। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन हैव डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ जुड़ा होता है, इवन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेंबर। तो सेमी परमिएबल मेंबर, इसमें से कौन सा सेमी परमिएबल मेंबर से पास होगा? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सेमी परमिएबल मेंबर आर डिजाइन टू अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सेमी परमिएबल मेंबर ऐसा होता है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देता है। टिपिकली वाटर, जनरली वाटर पास होता है, while blocking the passage of larger solute particle। लार्जर सोल्यूट पार्टिकल को नहीं पास होने देगा। जैसे ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेंबर हम लोग देखते थे, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो जाता है, वाटर पास हो जाता है। पानी जो पेड़ पौधा जो जड़ के थ्रू पानी लेता है, रूट के थ्रू पानी लेता है, वो ओस्मोसिस के थ्रू होता है, उसमें सेमी परमिएबल मेंबर की तरह बिहेव करता है, इससे पानी ही पास हो सकता है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, if 18 gram of glucose is dissolved in 1000 gram of solvent, then solution is said to be। तो अगर हम मोलालिटी निकालेंगे तो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, कितना केजी है। तो मोल्स निकालने के लिए हम कितना ग्लूकोज दिया है? 18 ग्राम, और टोटल मोलिकुलर मास ग्लूकोज का होता है 180। तो ये हो जाएगा 0.1, और 1000 ग्राम कितना केजी सॉल्वेंट है? तो 1 केजी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 मोलल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1% ऑफ NaCl। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। बॉइलिंग पॉइंट है जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। NaCl dissociate into two ion Na plus and Cl minus, producing more particle than other molecular solute glucose and sucrose and urea। नेक्स्ट है, आइडियल सोल्यूशन आर दोज। तो अगर पूछा जाए कि आइडियल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आइडियल सोल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करेगा, जिसका इंथाल्पी चेंजेज नहीं होगा मतलब जीरो होगा, और वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा मतलब जीरो होगा। तो तीनों कंडीशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो ये 2 नंबर में भी या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्ट लॉ, have no enthalpy changes upon mixing and no volume changes upon mixing, therefore all the given condition must be met। which of the following is the property of ideal solution। तो आइडियल सॉल्यूशन का पहला प्रॉपर्टी क्या है? ओबे रॉल्ट लॉ। maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of given liquid solvent does not depend upon। तो maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon temperature, nature of solute, nature of solvent। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर। द solubility of solid in a liquid
is significantly affected by temperature and the nature of both solute and solvent. Pressure has negligible effect of solubility of solid in a liquid. प्रेशर का सॉलिड पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूट। प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड में, गैसेस में। अगर यहाँ पे गैस रहता जो कि हम हेनरी लॉ में पढ़ते हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि किस पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड पे, तो इसका आंसर प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो सॉलिड होता है वो टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं इसमें, जो मेन क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। इसमें देख लेंगे कि कौन कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये दिया रहेगा तो मतलब ऑस्मोटिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या है, इससे बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। कितना ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो इसको इसको और इसको छोड़ के डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। Colligative properties of the solution are those property which depend on number of particles only। तो number of particles पे जो डिपेंड करेगा उसे हम लोग colligative properties बोलेंगे। colligative properties are observed when, तो नॉन वोलाटाइल सॉलिड को जब हम वोलाटाइल लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो उसी को हम लोग colligative property करेंगे, बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन। इसका आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर सेम एज वेल। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक इस सॉल्यूशन चैप्टर में ये भी पूछा जाता है, वेंट हॉफ फैक्टर क्या है? तो वेंट हॉफ फैक्टर है रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज्यूमिंग नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर रेशियो भी पूछा जाता है। एक हेनरी लॉज देखते हैं कि यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सोल्यूबिलिटी। जिस गैसेस का लोअर सोल्यूबिलिटी होगा हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस। तो ये हमारा कुछ एमसीक्यू था जो अभी हमने डिस्कस किया। थैंक यू।